कुछ ब्राह्मण वहाँ पकड़े गए थे जो नकली ब्राह्मण थे। कुछ लोगों को ही ब्राह्मण बना करके था कि ये कुछ लोग हुड़दंगई करने के लिए आए हैं। जो चोर है, गुंडा है, मवाली दंगई तभी हो कि पंडित हरामी होते हैं। जी से पूछने भी गया था। भोज में ये दो प्रकार के ब्राह्मण बता रहे थे कि कह रहे थे कि एक ब्राह्मण हुए कि मीट मछली नहीं, हमने गुस्से का इजहार नहीं किया है, वरना और भी देखेंगे कि मांगे, अदरवाइज इसका परिणाम बुरा होगा। के देख लेना, अपना औकात पता चला जाएगा। ब्राह्मण भोज के दिन कुछ धक्का मुक्की भी हुई थी, कुछ आगे भी जाएंगे मांझी आवास या ये खाना खा लीजिए, जैसे कि हम लोग भूखड़ थे। मतलब मारपीट एकदम करिएगा? नहीं, मारपीट का हम। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। जीतन राम मांझी के विवादित बयान के बाद यशराज जी वहां पर गए, हो हंगामा भी एक बार किए और उसके बाद भोज में भी गए। भोज में क्यों गए थे यश जी? देखिए, भोज में जाने का तो हम लोग नहीं सोचे थे, लेकिन वो लोग इस चीज़ का दावा कर रहे थे कि हमारे यहाँ ब्राह्मण आए हैं। तो और दूसरी बात, मैं भोज में इसलिए गया था क्योंकि मुझे सवाल पूछना था उनसे कि जो निमंत्रण उन्होंने दिया है, निमंत्रण में उन्होंने लिखा था कि जो ब्राह्मण मांस नहीं खाते हैं, मदिरा नहीं पीते हैं, गुंडई नहीं करते हैं, चोर नहीं है, वो ही हमारे यहाँ है। तो इस तरह का जो सर्टिफिकेट बांटने का उन्होंने कार्य किया, उस सर्टिफिकेट को मैं देखने गया था कि क्या कोई यहाँ पर सर्टिफिकेट दे रहे हैं मांझी जी कि जो ब्राह्मण आएंगे वो ये सब चीज़ करके नहीं आए हैं, और किस बेसिस पे वो ये चीज़ कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा बात है। ब्राह्मण आए थे वहाँ? कितने ब्राह्मण आए थे? दिखाते रहे थे पूरा? ब्राह्मण आए थे वो अलग चीज़ है, लेकिन दूसरा बात है कि कुछ ब्राह्मण वहाँ पकड़े गए थे जो नकली ब्राह्मण थे। जो नकली ब्राह्मण थे वो पकड़े गए थे। वो इस चीज़ को पकड़े गए थे कि उसमें से जब कुछ न्यूज़ वाले ने उनसे सवाल किया तो उनको इन्होंने कहा कि ये पासवान हैं। कुछ लोगों का बात भी आप देखेंगे न्यूज़ के माध्यम से, जिन्होंने कवर किया है, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर दलित कुछ लोगों को ही ब्राह्मण बना करके ये लोग बैठा दिए थे। मतलब डुप्लीकेट ब्राह्मण? हाँ, डुप्लीकेट ब्राह्मण। और मैं देख करके बाद में बड़ा हंसी भी आया कि सोचिए, जिस निमंत्रण जिन्होंने जिस बेसिस पे ये दिया था वो इनका पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। और हम लोग जब वहाँ गए तो इतना अजीब तरीके से ट्रीट, जबकि मैं बस पूछने गया था कि आप बताइए कि कौन से ब्राह्मण का सर्टिफिकेट आपके पास है जो चोर है, गुंडा है, मवाली है, और इस तरह का बयान जो आपने दिया है इस पर आप माफ़ी कब मांगिएगा। लेकिन समय मिला नहीं। तो हम लोग वहाँ से 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को रख करके वहाँ से निकल गए। उनके प्रवक्ता का कहना था कि ये कुछ लोग हुड़दंगई करने के लिए आए हैं। हुड़दंगई किसी के आवास के अंदर तो हो नहीं सकती है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हुड़दंगई तभी होती जब ये बिहार का दौरा करेंगे मांझी जी, और मांझी जी जब जाएंगे वोट मांगने तो उस समय बोलेंगे ना कि पंडित हरामी होते हैं। तब देखिएगा कि हुड़दंगई क्या होता है। तब उनको पता चलेगा कि ब्राह्मण का अस्तित्व क्या है, और हिंदू समाज में ब्राह्मण और दलित को तोड़ने की जो राजनीति ये लोग शुरू से करते आए हैं उसका इम्पोर्टेंस उस समय पता चलेगा जब 25 के विधानसभा में ये लोग वोट करने जाएंगे और हम लोग उसका विरोध करेंगे। एक दो तीन दिनों पहले भी आप लोग गए थे तो वहाँ पर सुरक्षा बल बढ़ा दी गई, और भी संगठनों द्वारा कहा गया था कि उनके घर पे पूजा पाठ भी आप लोग जाकर किए, तो इसको पुलिसिया कार्रवाई द्वारा रोक दिया गया। कहा यह गया कि ये लोग यहाँ पर भी बदमाशी करने आए। देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग को राजनीति समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर आप समाज को, सोसाइटी को बांट करके राजनीति बिहार में कीजिएगा तो ये भूल जाइए। पहले, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा समाज पूरी तरह से संकल्पित है और बिहार के विकास के लिए। मैं तो मांझी जी से पूछने भी गया था ये चीज़ भी कि जब वो दलित के समाज के इतने बड़े नेता बनते हैं ना, तो ज़रा बताएं कि कितने दलित को आपने नौकरी दिया है, कितने दलित को उनके अपने घर में रखे हुए हैं और उनका पालन पोषण कर रहे हैं, कितने दलित को गरीब पूरे समाज में जो आजकल फैले हुए हैं जहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, वहाँ दलितों को क्यों नहीं वो बचा रहे हैं। और बयान दे करके कहते हैं कि पूजा होता है तो राम काल्पनिक है, वगैरह वगैरह तरह के सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ उन्होंने कही थी उस पर उन्होंने माफ़ी तो एक बार मांगी, लेकिन पूरी तरह से उसको एक पॉलिटिकल वे में कन्वर्ट किया। तो और जब हम लोग गए तो हुड़दंगई नहीं किया, हम लोग प्रशासन का भी इज्जत किए। अगर होता तो हम लोग धक्का मुक्की करके अंदर घुस सकते थे, लेकिन हमें प्रशासन का इज्जत करना था, कानून व्यवस्था को भी देखनी थी। इसलिए हम लोग तरीके से वहीं पर सारा अपना कार्य किए और चेतावनी दिए कि जल्द से जल्द आप माफ़ी मांगे, अदरवाइज इसका परिणाम बुरा होगा। तो उसी को कवर अप करने के लिए ब्राह्मण दलित एकता महाभोज का इन्होंने आयोजन कर दिया।
भोज में ये 2 प्रकार के ब्राह्मण बता रहे थे कि कह रहे थे कि एक ब्राह्मण हुए कि मीट मछली नहीं खाते हैं, वो हमारे यहाँ आएँगे। एक एक कह रहे थे कि जो जो सही ढंग से आचरण करे ये वो। तो ब्राह्मण का क्या उनके हिसाब से ब्राह्मण का परिभाषा अलग-अलग है और जो नया साल आया है, पहले तो ये ब्राह्मण का वो जो परिभाषा कर रहे थे वो ब्राह्मण का परिभाषा ये बताए थे ना कि ब्राह्मण कुछ ऐसे होते हैं जो हरामी होते हैं, जो मीट मछली खाते एक बार नहीं 100 बार हरामी बोला। हैं। हाँ, तो उस पे मैं ये कहना चाहूँगा ना कि आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है। खाने पीने को लेकर के ना कोई कानून है, ना कोई कानून व्यवस्था को लेकर के बनाया गया, और किसी जाति में लिखा हुआ नहीं है कि आप ये नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते। ये तो एक स्वतंत्र चीज़ है। उनके उनके बेटे के बारे में एक ब्राह्मण द्वारा यह भी कहा गया था, बात हुई, उनके बेटे के बारे में गया में कुछ निकला था उनका होटल और ये सब। हाँ, मैं वही कैरेक्टर पे पूछना चाह रहा था ना कि आप अपने जो राजनीतिक करियर में अपने बेटे को बढ़ा रहे हैं, दामाद को बढ़ा रहे हैं, और बहुत तरह के जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको बढ़ा रहे हैं, और कुछ फॉरवर्ड कास्ट के जो लोग उनके पार्टी में हैं, जो उनके पार्टी को चलाते हैं, वो बेशर्मी के साथ ये बयान सुन करके उनका विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, और उनको लगता है कि कल हो के वो भी एमएलसी एमएलए बन जाएंगे। तो इस भ्रम में वो लोग ना रहें, और जो समाज की बात है, समाज में जो गलत है उसको प्रमुखता के साथ रखें कि हाँ आपने गलत बोला। अगर ऐसा है तो ये गारंटी हम पार्टी ले ले कि हम पार्टी जो है वो ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है, ब्राह्मणसियों की पार्टी नहीं है, हिंदुओं की पार्टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सद्भावना बिगाड़ने वाले की पार्टी है, बिहार में तोड़ मरोड़ करके राजनीति करने वाली, ऊपर नीचे बयान देने वाले की पार्टी है। क्योंकि इस बयान का हर पार्टी ने खंडन किया है, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जदयू हो, सारे लोगों ने इनको एक तरह से खंडित किया था कि इस तरह के बयान आपको नहीं देने चाहिए। और रिसेंटली जब ये सब हुआ है तो आप भाजपा के भी अभी मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने भी खंडित किया कि जब ऐसा है सरकार गिराने की धमकी देते हैं तो उनके बेटे भी उस पद पर नहीं रहेंगे, तो उनको भी वो सुख सुविधा नहीं मिलेगी। तो इस तरह का पूरा पॉलिटिकल जो माहौल बना, उस माहौल में मैं बस यही कहूँगा कि जब तक आप पूरी तरह से अपने आप को इस तरह से लोग समझ नहीं जाते हैं कि आपने इस तरह की बात नहीं कही है, तब तक आपका इसी तरह से हर समय हर जगह विरोध होगा। और इसको अगर जांचना है तो आप कहीं भी ब्रह्मर्षि बहुमूल्य जो जगह है वहाँ पर जा करके अपना दौरा और एक कार्यक्रम करके देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अभी नया साल आया है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया साल आया, उसके अगले ही दिन उनका बयान था कि अभी हमने गुस्से का इजहार नहीं किया है, वरना और भी देखेंगे कि हमारी ताकत कितनी है, और मतलब अभी अभी शांति से बात कर रहे हैं, उनका ये कहना था। देखिए, इनका काम ही यही है, जब इलेक्शन आता है ना तो कभी राजद का बोली बोलेंगे, कभी भाजपा का बोली बोलेंगे। एक बार और ये टूट करके चले गए थे महागठबंधन में, उसके बाद इनका क्या हश्र हुआ था। तो इनको बस चाहिए कुर्सी, पोजीशन, जो इनको ज़्यादा महत्व देता है उधर ये पलटते रहते हैं। और दोनों पार्टियां बखूबी जानती हैं, चाहे वो भाजपा वाले हो चाहे राजद वाले हो, कि इनका कोई काम नहीं है, बिना पैर के जो होता है ना पलटते लटते रहना, वो इनका काम है, इधर उधर उलट पुलट होते रहना। अभी किसी जन्म में सहनी जी हैं और ये जो मांझी जी, ये दोनों अपना समीकरण बनाए हुए हैं, किसी जन्म में संभव नहीं होता। जब अभी ये सरकार का सुख सुविधा ले रहे हैं ना, अगर ये उधर चले भी जाते ना तो अभी ये इस तरह का सुख सुविधा इनको नहीं मिलता। ये बस सुख सुविधा लेने के लिए अपना इधर आए हैं, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दोनों अकेले लड़के देख लेना, अपना औकात पता चला जाएगा। ब्राह्मण भोज के दिन कुछ धक्का मुक्की भी हुई थी, कुछ बाकियां बताएंगे? धक्का मुक्की ये हुई थी कि मैं जब मीडिया को एड्रेस कर रहा था तो जाहिर सी बात है, मैं जब अपनी बातों को रख रहा हूँ तो पीछे से कुछ लोग आए और बार बार मेरे हाथ खींचने लगे। हम लोग क्यों खींच रहे हो भाई, मुझे अपनी बातों को तो रखने दो, मुझे अधिकार है। तो चलिए खाना खा लीजिए, जैसे कि हम लोग भूखा थे वहाँ खाना खाने निकले गए थे, उनके जैसे को मैं 20 लोगों को हमेशा खिला दूँ। तो मैं बस इतना ही कहा, तो उतना में मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि भाई ये कैसा आदमी है, इनके पदाधिकारी भी कैसे हैं, हाथ खींच रहे हैं कि चलिए खाना खाते हैं, बैठ के बात करते हैं। अरे आपसे बात करने क्यों आएंगे जब आपके प्रमुख से ही मेरी बातचीत हो रही थी और मैं सामने सामने 1 to 1 करना चाह रहा था। आप होते कौन है हाथ खींचने वाले? तो बस इसीलिए मैं वहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लगा। 2 मिनट में बोला और मैं बोला कि चलो मैं निकलता हूँ, और इस तरह से अगर होगा तो आवास में बोल के आया कि इसका मैं ज़िंदगी भर विरोध करूँगा। आगे भी जाएंगे मांझी आवास या और भी कुछ विरोध करेंगे? इस तरह का बात करेंगे तो फिर जाएंगे, और इस बार तगड़ा तरीका से जाएंगे। इस बार तो शांति तरीका से विरोध किए हैं, कोई ज़्यादा हलचल नहीं है। मतलब मारपीट एकदम करिएगा? नहीं, मारपीट का हमारा मोटो ही नहीं है। हम लोग तरीका से वैचारिक मतभेद जो है
उस चीज़ को हम बस बताना चाहते हैं कि आपने गलत बोला है। अब उनसे कुश्ती थोड़ी लड़ेंगे, उस लायक भी नहीं है। लेकिन अगर उस तरह से कोई अप्रिय घटना और अप्रिय चीज़ कोई भी करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही कहूँगा। हमको लगता है यश जी कि मांझी जी कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी के लिए या मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं, या फिर किसी को दबाव में लाने के लिए। दबाव में लाने के लिए हो सकता है सरकार के अंतर्गत, लेकिन पॉपुलैरिटी के लिए तो उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और इससे बिहार की अस्मिता को चोट पहुंचता है। बाहर वाले कहते हैं कि देखो साला कैसा। मोदी जी कहते हैं कि वरिष्ठ हो गए हैं, और भी कई नेता कहे हैं कि जुबान फिसल जाता है उनका थोड़ा। जुबान नहीं फिसलता, इनका दिमाग फिसला हुआ है। इनका पूरी तरह से दिमाग फिसल चुका है, इनको कुछ नहीं पता रहता है तो भाई कुछ भी बोल दो। और ये बिहार के अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। बिहार का पहचान एक अच्छा समृद्धि के लिए बनाया जाना चाहिए। ये लोग सरकार में हैं और सरकार में रह करके ऐसा बयान देंगे तब तो बाहर में क्या इमेज जाएगा बिहार का, कि बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा है तो वहाँ के लोग कैसे होंगे। ये बात है, इसको समझना होगा। चलिए अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। आप बने रहेगा झकास भारत के साथ। मांझी जी ब्राह्मण भोज दिए थे, उसको लेकर यशराज और इनकी टीम गई थी वहाँ उनसे सवाल जवाब करने। इनका कहना है कि हम खाने के लिए नहीं गए थे, मगर वहाँ पर जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार हुआ वह गलत था। और भी तमाम खबरों में बने रहेगा। बिहार की पॉलिटिकल अपडेट्स हम लगातार लाते हैं, अभ्यर्थियों के मुद्दे के लेकर भी हम आते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कर लीजिएगा, फेसबुक पेज भी लाइक कर लीजिएगा, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें हैं। यस जी, धन्यवाद।